जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यूके के हवाले से मज़ीद क्या बुरी ख़बरें हैं? अगर आप 2025 में यूके प्लान कर रहे हैं या 2026 में जा रहे हैं यूके, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, इसके बाद आप यूके का डिसीजन लें। तो इस वीडियो में मैं आज की डेट तक क्या यूके की लेटेस्ट अपडेट्स हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, एम्बेसी इंटरव्यूज़ के हवाले से, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से। तो इस वीडियो को मैंने डिफरेंट सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। हर सेक्शन में आपको एक कंप्लीट अपडेट मिलेगी कि इस टाइम पे यूके का क्या सीन चल रहा है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो देखने के बाद स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा अगर आप यूरोप या यूके की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के हवाले से, तो ये जो नंबर ऊपर चल रहे हैं इनके ऊपर आप व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई बैक करेगी। तो अब सबसे पहले चलते हैं कि यूके में इस टाइम पे कौन सी इनटेक अवेलेबल है और नेक्स्ट इनटेक कौन सी है और इसमें किसको अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। जब से यूके ने बैचलर में आपकी वीज़ा जो शिफ्टिंग है, जिसमें आप अपने स्टडी वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते थे, वो रूल को चेंज किया है। तो आपको यूके बैचलर के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास इतना बजट नहीं होता। आपकी एक साल की फीस अगर हम उसको 15,000 पाउंड के राउंड अबाउट एवरेज लगाएं बैचलर में, तो वो तकरीबन आपकी कोई 60 लाख के करीब आपकी जो है वो फीस बनती है और वो आपसे नहीं निकल पाएगी। आप जितना भी जोर लगा लें, आपने 3 साल बैचलर करना है। अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे बहुत इजी हैं, फिर आप यूके में बैचलर के लिए जाएं। और जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन चांस है और लास्ट चांस मैं इसलिए बोलूँगा कि अभी तक वाइट पेपर के रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। वो क्या रूल्स हैं वो नेक्स्ट सेक्शन में आप इनके बारे में सुन लें। तो यूके अभी आपके लिए एक गोल्डन ऑप्शन ये भी है कि आपको जो है पीएसडब्ल्यू जो है वो 2 साल का मिलेगा। आपको एक भरपूर टाइम मिलेगा कि आप जो है वो अपनी नेक्स्ट स्पॉन्सर जॉब ढूंढ लें। तो इसलिए आप अभी सितंबर इनटेक तो ऑलमोस्ट अब क्लोज हो चुकी है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई यूनिवर्सिटी शायद बची हो, लेकिन अब आप इसके अलावा अक्टूबर इनटेक है, नवंबर इनटेक है, दिसंबर इनटेक है। तो कोई ना कोई यूके की यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ये मल्टीपल इनटेक्स ऑफर करती है। तो इस लिए आपको 2025 में ज़रूर यूके जाना चाहिए। 2026 में क्या होगा इसके बारे में भी ये सुन लें। अब आपको पता है कि यूके में जनवरी 2026 से बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आने वाली हैं, जिसमें सबसे बड़ी चेंज जो है वो वाइट पेपर का इम्प्लीमेंट होना है। वाइट पेपर में ये प्रपोज किया गया था कि आपका जो पीएसडब्ल्यू है उसको कम कर दिया जाए। उसको 2 साल से उन्होंने 1.5 साल के ऊपर प्रपोज किया, मतलब आपको 18 मंथ का पीएसडब्ल्यू मिले। इसके अलावा उन्होंने आईएलआर जो पीरियड है, रेजिडेंस पीरियड है यूके में, उसको प्रपोज किया कि ये 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया जाए। अब ये इतनी बड़ी चेंजेस हैं कि इसकी वजह से बहुत बड़ा कट डाउन आएगा यूके के अंदर, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रैब करता है, जिसकी इकोनॉमी जो है वो एजुकेशन की बेस पे बहुत ज्यादा चलती है। तो वो ऐसी इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले 100 दफा सोचेगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। यूके ने बहुत सारी अदर कैटेगरीज में ऑलरेडी वीजे जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज कर दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल केयर वर्कर के वीजे अब यूके से बाहर से किसी को नहीं मिलेंगे, जो ऑलरेडी यूके के अंदर है वो अप्लाई करेंगे। डिपेंडेंट्स को बंद कर दिया। रिसर्च डिग्री के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स टफ हो गई हैं। अब स्टूडेंट सिर्फ रिसर्च डिग्री और पीएचडी के लिए अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ सकते हैं। तो ये वो चेंजेस थी जो बहुत ज्यादा यूके में जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही थी और इस वजह से ये प्रपोज है कि ये जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होंगी। तो इससे पहले अगर जो लोग भी यूके जाना चाहते हैं वो इस पर लाजमी अप्लाई करें और यूके का चांस जरूर लें। अब थर्ड जो यूके की बैड न्यूज़ ये है कि यूके ने जो सैलरीज का थ्रेशोल्ड लेवल है वो और मजीद बढ़ा रहा है। पहले ये 26,000 से 31,000 पे लेके 31 से राउंड अबाउट 38,000 पाउंड पे, अब 38,000 से बढ़ा के राउंड अबाउट 41,700 पे ले गए हैं। उसकी वजह ये है कि ये मैक्सिमम ये कोशिश करें कि एक तो आपको जेन्युइन स्पॉन्सर मिले जो आपको यूके के अंदर जॉब दे, और इसके अलावा आपके पास जो है वो कट डाउन लग जाए कि आप लोअर कैटेगरी में कोई भी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट चाहते थे या स्टूडेंट्स थे वो बहुत डिलीवरी की
जॉब या छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करके पाउंड कमा लिए, इन्हीं चक्करों में पड़े रहे। तो जो अब जेन्युइन जॉब, जो जेन्युइन एम्प्लॉयर है जो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब देगा, उसके लिए ये थ्रेशोल्ड लेवल है कि उसके आपको इतनी सैलरी ऑफर करनी होगी और उसकी बेस पे आपका टैक्स आएगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त तो नहीं मैं कह सकता, एक बड़ी बुरी अपडेट है आपके लिए कि यूके अपने जो है वो सैलरी के थ्रेशोल्ड बढ़ा रहा है ताकि सिर्फ कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पे बचें और जो लोग उस जॉब को अटेन नहीं कर सकें वो अल्टीमेटली इलीगल हो जाएंगे या फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और अब यूके अब असाइलम भी एप्लीकेशन सिर्फ एक दिन में उसकी रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, आप ये सोच के ना जाएं कि हम यूके में चले जाएंगे और असाइलम क्लेम कर लेंगे, एक दिन में उसकी रिजेक्शन जो है वो फैसला करके वो आपको फौरी से पहले डिपोर्ट कर देंगे और आपके ऊपर बैन लग जाएगा। तो ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी आपको करने की जरूरत नहीं है। लीगल वे में यूके जाएं, मास्टर्स के लिए जाएं, अपने रेलिवेंट प्रोग्राम में जाएं, आपको यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, उसकी रैंकिंग का पता होना चाहिए और उसके बाद जो है वो यूके में आप अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ जाएं कि अब मेरे ऊपर क्या इसके जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। क्या 10 साल के लिए अगर रेजिडेंस चली जाती है तो वो बहुत लॉन्ग पीरियड है और ये कोई वाइस मूव नहीं है कि आप 10 साल के लिए किसी कंट्री में रेजिडेंस के इंतजार में बैठे रहें और वो मजीद रिक्वायरमेंट्स को टफ करते जा रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट आती जा रही है। तो ये सारी अपडेट्स और इसके अलावा यूरोप की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरी कंटिन्यूज रेगुलरली हमारी अपडेट्स आती रहती हैं, वीडियोज आती रहती हैं, उनको आप देखेंगे, उनको समझेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच।